एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा दुखी था। उसकी हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ लड़ाई चलती रहती थी। वह हमेशा समस्याओं से घिरा रहता था। अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वह इधर उधर भागा। बहुत सारे लोगों के पास गया, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछा। उसे बहुत सारे समाधान मिले। उनमें से कुछ समाधान उसने किए, पर उसका कोई समाधान ना हो सका। वह अपने जीवन की सभी समस्याओं का कोई एक समाधान चाहता था, जिससे कि उसके जीवन में कोई समस्या ही ना रहे। एक दिन उसने तथागत गौतम बुद्ध के बारे में सुना। उसने सुना कि तथागत गौतम बुद्ध सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, और उसका समाधान भी ऐसा होता है कि उसके बाद किसी अन्य समाधान की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए बहुत लंबी यात्रा करके वह तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं बहुत दुखी हूं और पीड़ित हूं। मेरे जीवन में असंख्य समस्याएं हैं। जब भी मैं किसी एक समस्या का समाधान करता हूं तो मेरे जीवन में कोई एक दूसरी समस्या ही खड़ी हो जाती है। मैं कुछ ऐसा समाधान चाहता हूं जिसे करने पर मुझे सभी समस्याओं का समाधान मिल जाए और बार बार मेरे जीवन में समस्याएं खड़ी ना हो। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करोगे और कोई प्रश्न नहीं पूछोगे जब तक कि मैं ना कहूं? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बुद्ध ने कहा, मेरे पास एक बीज है। इस बीज को तुम्हें एक उपजाऊ जमीन में लगाना है। इसकी देखभाल करनी है और समय समय पर इसे खाद और पानी भी देना है। पूरी मेहनत के साथ तुम्हें इस बीज को अंकुरित होने से रोकना है। यह पौधा नहीं बनना चाहिए और पौधे से वृक्ष नहीं बनना चाहिए, पर याद रहे तुम उसकी संपूर्ण देखभाल करोगे, ईमानदारी से हर तरह से देखभाल करोगे। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वह बुद्ध से कुछ पूछ नहीं सकता था। मन ही मन उस व्यक्ति ने सोचा, यह बुद्ध कैसी अजीब बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि इस बीज की देखभाल करनी है, उपजाऊ जमीन में लगाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यह अंकुरित नहीं होना चाहिए। भला यह कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, आप जैसा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब से 3 महीने बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तब मैं तुम्हें एक समाधान दूंगा जिससे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति खुश होता हुआ बीज लेकर वहां से चला गया। उस व्यक्ति ने उस बीज को एक अति उपजाऊ जमीन में लगाया और यह प्रार्थना करने लगा कि यह जमीन से अंकुरित ना हो। वह उस बीज की देखभाल करने लगा, उसकी सारी जरूरत का ध्यान रखने लगा। कुछ ही दिन में वह बीज अंकुरित होकर जमीन से बाहर आ गया। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह जोर जोर से प्रार्थना करने लगा कि यह अंकुरित पौधा सूख जाए। वह रोज अंकुरित पौधे की देखभाल करता और प्रार्थना करता कि वह सूख जाए, पर वह अंकुरित पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा करते करते 3 महीने का समय बीत गया। अब वह एक वृक्ष का रूप ले चुका था। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ 3 माह बाद उस व्यक्ति के नगर में आए। उस व्यक्ति के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। व्यक्ति द्वार पर भिक्षा लेकर आया और बुद्ध को देखते ही वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, वह बीज जो हमने तुम्हें दिया था, क्या तुमने उपजाऊ जमीन में उसे लगाया था और उसकी ठीक से देखभाल की? वह बीज अंकुरित तो नहीं हुआ। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, आप खुद चलकर देख लीजिए। बुद्ध और वह व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उस व्यक्ति ने वह बीज लगाया था। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, यह वही बीज है जो अब एक वृक्ष बन चुका है।
मैंने बहुत कोशिश की, प्रार्थनाएं की कि यह बीज अंकुरित ना हो, पर यह अंकुरित हुआ भी और वृक्ष भी बना। क्या अब मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हाँ अवश्य, तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। व्यक्ति ने कहा, आपने कहा था कि बीज को अंकुरित नहीं होना चाहिए। फिर आपने यह भी कहा कि इसे उपजाऊ जमीन में लगाना है, इसकी देखभाल करनी है, ईमानदारी से सब कुछ देना है। जब इसे अंकुरित नहीं होना चाहिए था तो इसे एक बंजर जमीन में लगाना चाहिए था या इसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए थी। सुबह शाम इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं आना चाहिए था। आप चाहते थे कि यह अंकुरित ना हो और आपने ऐसी व्यवस्था भी की जिससे हर हाल में इसे अंकुरित होना ही था। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर हमें किसी को बढ़ने नहीं देना है तो उसे पोषण नहीं देना चाहिए, और आपने तो विपरीत बात की। आप पोषण भी दे रहे थे और उसे बढ़ने भी नहीं देना चाहते थे। बुद्ध ने कहा, जब हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं तो वह एक बीज की तरह होती है, चाहे वह क्रोध, नफरत, लालच, काम, वासना के रूप में हो, सब एक बीज के रूप में होते हैं। इस बीज को अंकुरित होने से उसी समय रोका जा सकता है। अगर हम इसकी देखभाल ना करें, अपनी इस गलती को पोषण ना दें और उसे एक उपजाऊ जमीन ना दें, पर हम गलतियां करते हैं। उस गलती रूपी बीज को मन की उपजाऊ जमीन पर लगाते हैं। दिन रात हम उस बीज का ख्याल रखते हैं, उसे भूलते नहीं हैं, उसे पोषण देते रहते हैं। वह गलती रूपी बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है। उस वृक्ष पर समस्याओं के अनगिनत फल लगते हैं, दुविधा और चिंता के अनगिनत फल लगते हैं। उस एक छोटी गलती के कारण जीवन समस्याओं से भर जाता है। फिर वृक्ष जो तुमने लगाया है, इसके नीचे छोटे छोटे इसके जैसे नए पौधे उगने लगते हैं, फिर वह भी वृक्ष बनते हैं। इसी तरह एक गलती से दूसरी और दूसरी से तीसरी गलती होती जाती है, और उन अनगिनत गलतियों के कारण हम अनगिनत समस्याओं में घिरे रहते हैं, चिंता में मरते रहते हैं। व्यक्ति ने कहा, आप सत्य कहते हैं बुद्ध, क्या आप इसे और अधिक स्पष्ट करके समझा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति को किसी बात पर क्रोध आया। अगर वह व्यक्ति अपने क्रोध को समझकर उसे आने से पहले ही उसे शांत कर लेता है तो वह क्रोध का बीज मन में नहीं पड़ेगा। परंतु अगर यही व्यक्ति उस छोटे से उठते हुए क्रोध को आने देता है, तब वह क्रोध किसी न किसी और दूसरे व्यक्ति पर अवश्य निकलता है। फिर उन दोनों में आपस में कुछ कहा सुनी होती है, फिर अहंकार को चोट पहुंचती है, फिर और अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। इसमें और लोग भी शामिल हो जाते हैं। फिर बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। जीने मरने का सवाल उत्पन्न हो जाता है। वह क्रोध का जो छोटा सा बीज था वह बड़ा वृक्ष बन जाता है। अब उसकी जड़ें गहराई तक जा चुकी हैं, उसे निकाल पाना इतना आसान नहीं है। तुम उसे ऊपर से काट दोगे तब भी वह दोबारा वापस आ जाएगा। इसी कारण हमारे जीवन में भी हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण, जिन्हें हम रोक सकते थे, जिनका होना इतना बड़ी जरूरत नहीं थी, हमने उन्हें होने दिया और अब वह बड़ी समस्याओं के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। यही होता है, हम छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा कर लेते हैं और फिर समस्याएं ही समस्याएं नजर आने लगती हैं। परंतु यह तो हो चुका, समस्याएं तो जन्म ले चुकी, अब हम उन समस्याओं से बाहर कैसे निकलेंगे? बुद्ध ने कहा, यह जो वृक्ष तुमने लगाया है, इसे अगर तुम अपने जीवन की समस्या समझो तो इसे हटाने के लिए तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, अगर मैंने इसे ऊपर ऊपर से काट दिया तो यह फिर निकल आएगा, समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी, तो मुझे इसकी जड़ के साथ इसे जमीन से उखाड़ना होगा, तभी यह वृक्ष समाप्त हो सकेगा। बुद्ध ने कहा, और अगर इस वृक्ष की कोई जड़ ज्यादा गहराई में रह गई तो, और वह फिर से अंकुरित होकर पनप कर बाहर आ गई तो वह फिर से एक बड़ा वृक्ष बन जाएगी। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध,
तब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, किसी भी जीव या विचार को पनपने के लिए पोषण चाहिए। जब उसे पोषण नहीं मिलेगा तब वह वृक्ष हो या कोई विचार समाप्त हो जाएगा। हम रोज अपने मन में नए बीज बोते हैं, उन्हें पोषण देते हैं और एक दिन वह समस्या के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें पोषण देना बंद करना होगा। इस वृक्ष को खाद ना मिले, पानी ना मिले, उपजाऊ मिट्टी ना मिले तो एक दिन यह पेड़ सूख जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमें अपने लालच को, अपनी नफरत को, अपने क्रोध को, अपनी काम वासना को पानी यानी पोषण नहीं देना चाहिए। हमें इससे बचना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन समस्याओं का घर बन जाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, हे बुद्ध, आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। हम खुद ही अपने जीवन में दुख का बीज बोते हैं और जब वह बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, तब हम रोते हैं। वह अपनी जड़ें हमारे मन में गहराई तक बसा लेता है और तब हमें उसे उखाड़ पाना मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश करने पर भी हम अपने जीवन की समस्याओं से जूझते रहते हैं, उसका समाधान नहीं निकल पाता, क्योंकि हम अपने लालच को पोषण देते रहते हैं। आपने मुझे बिल्कुल सही मार्गदर्शन दिया है। मैं आज से ही अपने किसी भी दोष को पोषित नहीं करूंगा। हमारा जीवन जो आनंदमय होना चाहिए था, दुख और समस्याओं का डेरा बन चुका है। सुबह उठते ही और रात को सोने तक और सोने के बाद भी हम समस्याओं से गुजरते रहते हैं, चिंताओं में ही पड़े रहते हैं। कभी आंख खोलकर ठंडी बहती हवाओं को महसूस नहीं करते, अपने प्राण को महसूस नहीं करते, अपने आप को महसूस नहीं करते। बस दिन भर भागते रहते हैं, एक ऐसी दौड़ की ओर जो कभी समाप्त नहीं होती। जीवन भर वह चलती रहती है। जीवन भर आप डरते रहते हैं,